हेलो दोस्तों, ये भूतहा कहानी मुझे उमेश त्रिपाठी जी ने भेजी है, जो पटना में रहते हैं। ये भूतहा कहानी उनके परिवार के एक सदस्य के साथ घटित हुई थी। आगे की कहानी उमेश जी के शब्दों में। उमेश: हेलो दोस्तों, ये भूतहा कहानी साल 1999 की है, जब मैं, मेरी बहन रीना और हमारा चचेरा भाई अमित, हम तीनों मेरे जन्मदिन की पार्टी करके रात को शहर से घर पर लौट रहे थे। उस वक्त 11:15 बज रहे थे और बस स्टॉप से घर तक आने के लिए एक भी ऑटो रिक्शा नहीं था, और ज्यादा देर बस स्टॉप रुकना ठीक नहीं था, क्योंकि वहाँ नशीली और बेवड़े घूमने लगे थे। इसलिए मैंने ही उन दोनों को कहा कि आज के लिए चल के जाते हैं। दोनों मेरी बात मान गए। फिर हम तीनों लगभग 1.25 घंटे में घर पर पहुंचे। उस वक्त सब सो गए थे, इसलिए बिना आवाज किए हम तीनों भी जाकर सो गए। सुबह जब सब लोग उठे तो घर में एक अजीब तमाशा लगा हुआ था। मेरा चचेरे भाई अमित रीना के कपड़े पहनकर सज सवर के आईने के सामने बैठा था, बिल्कुल लड़कियों की तरह। उसने हाथों में चूड़ियां भी पहन रखी थी। उन्हीं को वो बार बार कान के पास खनका रहा था, जैसे लड़कियां करती हैं वैसे। उसे ऐसा देखकर सब लोग अवाक थे कि अमित ऐसा क्यों कर रहा है। और जब मेरे संपत चाचा अमित के पिता उसके पास जाकर गुस्से में बोले, अमित सुबह सुबह तुमने ये क्या नया नाटक लगा रखा है। फिर अमित ने मुड़कर जिस भयानक नजर से संपत चाचा को देखा, भूत प्रेत की सच्ची कहानियां, उससे वह 2 कदम पीछे हट गए। मैं भी ठीक उनके पीछे ही खड़ा था। उसकी आंखें जैसे अंगार बरसा रही थी, और अमित साफ साफ एक लड़की की आवाज में चाचा को बोला, तू कौन है बे, जो मेरे ही घर में मुझे ही डांट रहा है। ये सुनकर मरे चाचा का माथा सनक गया, और जब उन्होंने उसे मरने के लिए हाथ उठाया, तब अमित ने उनका हाथ पकड़ के मरोड़ दिया। और फिर एक बड़े बुजुर्ग आदमी की भारी आवाज में बोला, मेरी बेटी पर हाथ उठाने की तेरी जुर्रत कैसे हुई। और चाचा को एक कसके खटाप बजा दिया और बोला, चल जा, मेरे लिए अंग्रेजी शराब की बोतल और एक तली हुई मुर्गी ला। वह खटाप इतनी जोर से लगा कि चाचा को चक्कर आने जैसा महसूस हुआ था। इसलिए जब चाचा उसके सामने वाली कुर्सी पर सिर पकड़कर पर बैठ गए। भूत प्रेत की सच्ची कहानियां। तब अमित एकदम से बोला, क्या हुआ पापा, सिर दुख रहा है क्या, आपके लिए दवाई लाओ। यह विचित्र नजारा देखकर सब लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि अमित जितना अपने पापा की इज्जत करता है, उतनी और किसी की नहीं करता। पर आज उसने अपने पिताजी पर हाथ कैसे उठा दिया। संपत चाचा को तो जैसे सदमा लगा था। बाद में अमित फिर से आईने के सामने सजने संवरने लगे। उधर रीना रूम से बाहर निकली। सबको एक जगह खड़ा देखकर उसने पूछा, सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं। फिर उसकी नजर अमित पर गई। फिर उस पगली ने गुस्से में आकर उसके बाल नोच डाले और टपली मारकर बोली, अभी के अभी मेरा ड्रेस उतार, और मेकअप के बॉक्स को तो छूना भी मत। सब रीना को मना कर रहे थे, उसके पास खड़ी मत रहे, पर उसको तो सिर्फ अपनी ड्रेस चाहिए थी। फिर अमित ने कुर्सी से उठकर उसे के भी कटाप बजा दिया। उसके कान से तो सीधा खून निकला था। फिर रीना अपना कान पकड़कर एक जगह शांत बैठ गई, जैसे कि वह सुन्न पड़ गई है। फिर अमित न जाने कैसे अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। फिर मैंने ही उसे उठाकर बेड पर लेटा दिया था। उसके बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद उसे होश आया। उठते ही पूछा, मुझे ये रीना के कपड़े किसने पहनाए हैं। मैंने कहा, तुमने खुद पहने हैं, और आज तो तूने संपत चाचा और रीना को मारा भी। वह बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो अभी अभी सोकर उठा हूँ। ये सुनकर तो सबको झटका लगा। उसके बाद दोपहर तक ऐसा ही चलता रहा। कभी रीना की ड्रेस पहनता, तो कभी अंग्रेजी शराब और तली हुई मुर्गी मांगता। कभी भारी आवाज में बात करता, तो कभी लड़की की आवाज में बात करता। फिर पड़ोस वाली निर्मल आंटी ने ये सब नजारा देखा, तो वह बोली, इस पर किसी भूत प्रेत का साया लगता है, और वही अमित से ये सब कारवा रही है। फिर उन्होंने उनके पहचान के एक ओझा बाबा को बुलवाया। बाबा ने अमित की सारी हरकतें देखकर कहा, इस पर एक मरे हुए बाप और बेटी का भूत चढ़ा है। उन 2 प्रेत आत्माओं की अकाल मृत्यु हुई थी, और अभी तक उनकी प्रेत आत्माएं इस संसार से मुक्ति पाने के लिए भटक रही है। भूत प्रेत की सच्ची कहानियां। फिर उन्होंने सवाल पूछा, कल रात को ये लड़का अमित कहाँ गया था। मैंने कहा कि कल मेरा जन्मदिन था, इसलिए एक छोटी सी पार्टी करने हम शहर गए थे। अमित भी हमारे साथ आया था। ओझा बाबा बोले, बस इतना ही। क्या अमित ने घर पर लौटते वक्त कुछ अजीब चीज देखी थी, या फिर किसी अनजान और सुनसान जगह गया था क्या। तब मुझे याद आया कि घर के रास्ते में जो कब्रिस्तान पड़ता है, आते वक्त हमने उसके अंदर जाकर एक गोल चक्कर लगा के आने की शर्त लगाई थी, और वह शर्त अमित ने जीती थी। वह अकेला पूरे कब्रिस्तान का गोल चक्कर लगा के आया था।
ये बात मैंने बाबा को बता दी। मेरी बात सुनकर ओझा बाबा बोले, फिर तो तुम लोगों ने ही दोनों प्रेत आत्मा को घर में बुलवाया है। उस वक्त मरे पिताजी मुझे बहुत चिल्लाए थे। फिर ओझा बाबा ने उपाय बताया। एक जोड़ी लड़की का ड्रेस, एक बोतल अंग्रेजी शराब और तली हुई मुर्गी अमित पर से उतार कर, जैसे नजर उतारते हैं, कब्रिस्तान में रख कर आओ, फिर अमित ठीक होगा। फिर हमने बाबा ने बताया वैसे हो किया। लड़की की ड्रेस, अंग्रेजी शराब, तली हुई मुर्गी और कुछ सामान लिख के भी दिया था। वह सब रात को ही दादाजी उस कब्रिस्तान में रख कर आए। फिर अगली सुबह तक अमित पर से वह साया उतर गया और वो रोज की तरह बात करने लगा। पर अमित को उसने क्या क्या किया और घर में किस किस को पिटा कुछ भी याद नहीं था।